Hello everyone, very warm welcome to my YouTube channel Life Sciences and I am your educator Supriya। तो गाइज आज 5th of June है और आपको सबको ही पता है कि अब जो है एग्ज़ाम हमारा आ ही चुका है। कल 6th of June को ही हमारा एग्ज़ाम है। तो सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पढ़ा है, जितना भी प्रिपेयर किया है, उतना अपना बेस्ट दीजिएगा, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि मेरा नहीं होगा या कैसे होगा। ये सारी चीज़ें आप दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अपने आप को रिलैक्स रखिए, अपनी बॉडी को रिलैक्स करिए और अच्छे से सो भी जाइएगा टाइम पे, क्योंकि मतलब मॉर्निंग में भी शिफ्ट है और इवनिंग शिफ्ट भी है। तो जिनका मॉर्निंग शिफ्ट हो या इवनिंग शिफ्ट हो, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा दीजिए, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है और बहुत मेहनत करी है तो ऑफ कोर्स एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छा जाने वाला है, ठीक है। सो आज का जो वीडियो है मैं इसी बेसिस पे लाई हूँ क्योंकि कल आपका एग्ज़ाम है। तो एग्ज़ाम के एक दिन पहले एटलीस्ट आप माइंड सेट कर लीजिए कि आपको किस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि सब इतना रिवीजन में बिजी होंगे, सब रिवीजन कर रहे होंगे, PYQ सॉल्व कर रहे होंगे, तो आप काफ़ी चीज़ों को स्किप कर देते हैं लास्ट मोमेंट पे, ठीक है। तो आज का वीडियो बस पूरा उसी पे है कि आपको किस तरह से पेपर, जब एग्ज़ाम सेंटर पे आप एंटर करेंगे तब आप कैसे पेपर को अटेम्प्ट करेंगे, ओके। और नेक्स्ट मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी लास्ट में बता दूंगी, जिसको आप एक बार इनको एग्ज़ाम में मतलब जाने से पहले एक बार इनको रिवाइज ज़रूर कर लेगा, ओके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न की, तो जैसे कि आपको पता ही है 3 आवर्स का एग्ज़ाम होता है, मैक्सिमम मार्क्स 200 होते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया हुआ, जब आप एग्ज़ाम सेंटर में एंटर करते हैं, सबसे पहले काम क्या है आपका, जब सारी प्रोसेस हो जाती है, स्क्रीनिंग वगैरह जब सब हो जाता है, जैसे ही आपको सिस्टम मिलता है आपका, तो पहले तो आप बिल्कुल भी पैनिक मत होइएगा। उस टाइम पे हो सकता है बहुत लोगों का फर्स्ट टाइम पे हो जो ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है हमारा है। तो आप सबसे पहले, आपको बहुत ज़्यादा उसमें डिफ़िकल्टी नहीं है। वहाँ पे जो भी टीचर होते हैं आपको बहुत अच्छे से वो गाइड कर देते हैं, आप उनसे पूछिएगा, कुछ भी गलत मत करिएगा। और जब आप सारे इंस्ट्रक्शंस को रीड कर, सबसे पहले तो आप यूज़र आईडी ओपन करेंगे, उसके बाद वो पासवर्ड वहाँ पे मिलता है आपको। ओपन करने के बाद इंस्ट्रक्शंस आते हैं, इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट कर लीजिएगा। और उसमें इतना कुछ रहता नहीं है, बस नेगेटिव कितना है ये सारी चीज़ें दी रहती हैं। जैसे ही एग्ज़ाम स्टार्ट होता है तो आपकी स्क्रीन पे ही टाइमिंग भी चल रही होती है 3 आवर्स की, वो टाइमिंग, ठीक है। तो आपको टाइमिंग पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, सिर्फ अपना पेपर देखना है कि आपको 3 आवर्स में डिवाइड करना है, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि आप पेपर को सबसे पहले सॉल्व करने से पहले एक बार पार्ट C, पार्ट B और पार्ट A के क्वेश्चंस देख लीजिए। इससे क्या होगा ना कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ, मतलब आप थोड़ा रिलैक्स होगा, आपको लगेगा कि हाँ मेरा पढ़ा हुआ कुछ तो आ रहा है, ठीक है। ये करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है पार्ट C को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे टाइम डिवाइड करके रखा हुआ है, आप मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ, आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे कि 3 आवर्स होता है तो आप क्या करिएगा, 1 आवर और 15 मिनट्स आपको क्या करना है, पार्ट C को देना है, ठीक है। इतने मिनट्स आपको पार्ट C को देना है, क्योंकि पार्ट C काफ़ी लेंदी होता है और काफ़ी मतलब मार्क्स आपको एग्जाम में दिलाएगा। पार्ट C में सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, पार्ट C आप में सबसे पहले आपको 1 आवर्स और 15 मिनट सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, ठीक है। अपना दिमाग से वहीं पे लगाइए एग्जाम में। एक चीज़ और, एग्जाम में इधर उधर बातें मत करिएगा, किसी से मत पूछिएगा तुम्हारा कैसा हुआ, ये सब नहीं। बहुत रिलैक्स रहिए, अपने पे फोकस करिए, अपने पे कॉन्फिडेंस रखिए कि मैं पढ़ के आए तो मेरा बेस्ट होगा, ओके। तो पार्ट C में आपको 1 आवर और 15 मिनट सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ये चीज़ भी मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताई हुई है। सबसे पहले आप मैच द फॉलोइंग्स देखिएगा। पार्ट C के जितने भी मैच द फॉलोइंग्स है, मैच द फॉलोइंग बहुत ही ईजिली हो जाते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और, नेगेटिव मत करिएगा, भले आप क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट करिए, नेगेटिव मत करिएगा, बिल्कुल भी नेगेटिव मत करिएगा। मतलब रिस्क ले सकते हैं आप क्वेश्चन पे, 1, 2 या 3 क्वेश्चन पे, बट नेगेटिव मत करिएगा, श्योरिटी के साथ क्वेश्चन करिएगा। मैच द फॉलोइंग अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद फिर आप ग्राफ्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, बायोकेमिस्ट्री में, इवोल्यूशन में, इकोलॉजी में, जितने भी यूनिट्स में ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, टेक्निक्स में भी आते हैं, इम्यूनोलॉजी में भी आते हैं, आपको ग्राफ्स के क्वेश्चंस रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं। फिर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जैसे कि फाइलोजेनी जो आ जाता है इवोल्यूशन में, इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं एक तरह से डायग्राम बेस्ड होते हैं।
तो ये अटेम्प्ट करिएगा। नेक्स्ट उसके बाद आप स्टेटमेंट क्वेश्चंस करिएगा, क्योंकि ये काफ़ी आपको मतलब काफ़ी टाइम हो जाता है, क्योंकि पहले आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, फिर आप ऑप्शंस को पढ़ेंगे, ऑप्शंस ही इतने ज़्यादा लंबे होते हैं पार्ट सी में, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में आप न्यूमेरिकल करिएगा। न्यूमेरिकल लास्ट में इसलिए क्योंकि न्यूमेरिकल में जैसे कि आप फंस गए तो होता है ना कि माइंड हमारा फिर उस चीज़ से निकल नहीं पाता, हमें लगता है कि हमें आ रहा है लेकिन कहाँ पे हम अटक रहे हैं, कहाँ पे अटक रहे हैं। इसीलिए न्यूमेरिकल को हमेशा जो है आप लास्ट में अटेम्प्ट करिएगा। सबसे पहले आपको मैच द फॉलोइंग करना है, नेक्स्ट आपको ग्राफ करने हैं, डायग्राम बेस्ड करने हैं, स्टेटमेंट करनी है, और फिर न्यूमेरिकल्स बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो आपको और एक चीज़ और, 100% श्योरिटी के साथ करिएगा। एक दो क्वेश्चंस में आप रिस्क ले सकते हैं, बट क्वेश्चंस को नेगेटिव मत करिएगा। बहुत बार अपने दिमाग में ये चीज़ मतलब माइंड सेट करके जाइएगा कि आपको नेगेटिव नहीं करने हैं, भले आप क्वेश्चंस को कम अटेम्प्ट करें, ठीक है। तो 1 आवर 15 मिनट्स आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने, फिर बचे कुछ जो 15 मिनट्स, जो मतलब 15 मिनट्स मैं सिर्फ 1 आवर और 30 मिनट्स की बात करें, यानी कि 1.5 घंटे, 3 आवर्स में जो आपके हाफ आवर्स होते हैं, उसमें जो 15 मिनट्स बचेंगे उसमें आपको पार्ट सी को वापस से पढ़ना है, वापस से देखना है कि आप कहाँ पे अपने क्वेश्चंस मतलब क्या होता है कि आप रिमार्क भी कर सकते हैं। रिमार्क करने से ये होता है कि आप उस क्वेश्चन में जाएंगे, मतलब आपको लगा कि इस क्वेश्चन में डाउट है, मैं इसको बाद में पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, तो आप उसे रिमार्क कर दीजिए और आपको उसको एंड में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पूरे 1 आवर्स और 30 मिनट्स में, यानी कि 1.5 घंटे में पार्ट सी को कंप्लीट करना है। ये माइंड सेट करके जाइएगा, ऐसा नहीं कि पार्ट सी में ही लगे पड़े, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इतने आवर्स में आपको पार्ट सी को कंप्लीट करना है। अच्छे से क्वेश्चंस पढ़िएगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इनकरेक्ट और करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन में क्या चीज़ पूछी जा रही है कि कौन इस ऑप्शन में इनकरेक्ट है या कौन सा ऑप्शन में करेक्ट है, ये चीज़ हाईलाइट होती है वहाँ पे। बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपकी एक मिस्टेक जो है आपके पूरे नंबर लेके चली जाएगी, ठीक है, नेगेटिव भी हो जाएंगे आपके। जो आप उस क्वेश्चन का जोड़ोगे 4 मार्क्स और प्लस वो तो गया 4 मार्क्स, और जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन से -1 होगा पार्ट सी में वो भी आपका गया। इसीलिए बहुत ध्यान से केयरफुली क्वेश्चंस को पढ़िएगा। एक चीज़ और, हिंदी और इंग्लिश काफ़ी मिक्स हो जाती है पेपर में, भले आप हिंदी अटेम्प्ट करिए इंग्लिश अटेम्प्ट करिए, लेकिन पेपर जो है मिक्सअप में आ जाता है, तो उसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है। इसलिए हमेशा मैं कहती हूँ ध्यान से पेपर को पढ़िएगा, ऑप्शंस को देखिएगा कि आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ही बेसिक हैं, लेकिन आप एग्ज़ाम में जाने से पहले ये माइंड सेट करके जाइएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, मैंने पार्ट सी में पहले ही बताया कि क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करने हैं। तो आप 25 क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 75, ठीक है। तो आप क्या करना कि 20+ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा, मतलब 20 से नीचे मत करिएगा। श्योरिटी के साथ, जब आप 100% श्योर हो, एटलीस्ट 19 तो 100% श्योरिटी के साथ करिएगा। और इसमें आउट ऑफ 20 में भी आपके 1 या 2 गलत हो जाएं तो भी अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको 20+ करने हैं पार्ट सी में। पार्ट सी में बहुत अच्छा स्कोर हो जाता है, ठीक है। पार्ट सी में 21, 22, 23 भी और 24 भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। 1-2 नेगेटिव तो सभी जगह हो जाता है यार, थोड़ा बहुत तो चलता है, बट ज़्यादा नहीं करना। और पार्ट सी में 20+ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा, बहुत अच्छे से पेपर दीजिएगा। और एक चीज़ और, जब मैंने दिया था तो उस टाइम पे कैलकुलेटर आया था स्क्रीन पे, फर्स्ट टाइम ही आया था, और इस बार भी शायद आए। तो आप को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको फॉर्मूले पता है, आपको वैल्यू कहाँ पुट करनी ये पता है, आपका कैलकुलेशन का टाइम बच जाएगा, इजी हो जाएगा, स्क्रीन पे कैलकुलेटर दिया होता है। तो नेक्स्ट पार्ट बी के सी के बाद आपको फिर पार्ट बी को अटेम्प्ट करना है, ये चीज़ ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहले पार्ट सी को अटेम्प्ट करिएगा, नेक्स्ट आपको पार्ट बी को भी अटेम्प्ट करना है। पार्ट बी और पार्ट ए जो आपके बचे कुछ आवर्स हैं, यानी कि 1 आवर्स और 30 मिनट जो आपके बचे हैं उसमें करने हैं आपको। पार्ट बी में भी सेम स्ट्रेटेजी है, आपको पहले मैच द फॉलोइंग करने हैं, ग्राफ्स, डायग्राम बेस्ड, स्टेटमेंट्स एंड द न्यूमेरिकल्स, अगर छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स इसमें आते हैं, ठीक है। प्लस एक चीज़ और कि पार्ट बी में कुछ क्वेश्चंस मतलब मोस्टली ऐसे होते हैं कि आपको आने तो आएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, मतलब उसमें ज़्यादा आपको अपना दिमाग खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी छोटे क्वेश्चंस होते हैं, बट बहुत ही ज़्यादा एक तरह से कहते हैं ना कि बहुत सटीक पूछा, मतलब टू द पॉइंट पूछा जाता है, इसीलिए ठीक है। क्वेश्चंस अटेम्प्ट की बात करें कि कितने क्वेश्चंस जो है आपको अटेम्प्ट करने हैं, सो 19 to 22 क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने बोले हैं। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको 25+ क्वेश्चंस बोले थे, आउट ऑफ मतलब 35 में आपको अटेम्प्ट करने होते हैं।
बट आप 90 to 22 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। 18 हो गया, 19, 20, 21, 22 इतने क्वेश्चंस। नेगेटिव मत करिएगा। एक चीज़ और, पार्ट बी में सबसे ज़्यादा नेगेटिव होने के चांसेस होते हैं, इसलिए पार्ट बी को केयरफुली रीड करके आप जो है नेगेटिव को कम करिएगा, ठीक है। तो ये हो गया, पहले आपको पार्ट सी अटेम्प्ट करना है, नेक्स्ट आपको पार्ट बी अटेम्प्ट करना है, फिर लास्ट में आपका क्या बचा, लास्ट में आपका बचा पार्ट ए। अब पार्ट ए जिसने टारगेट किया है उसके लिए तो अच्छी बात है। इन केस किसी ने नहीं टारगेट किया, जैसे मैंने भी नहीं पढ़ा था अपने टाइम में, लेकिन इसमें भी आप इजीली अराउंड 4 to 5 क्वेश्चंस को इजीली कर पाएंगे। काफ़ी जो लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं और मतलब बहुत इजी होते हैं, रीजनिंग बेस्ड होते हैं, काफ़ी इजी होते हैं, तो आप 4 to 5 इसे भी अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। तो बस ये आपको एक माइंड सेट करके चलना है, इस तरह से आपको पेपर को सॉल्व करना है, एग्ज़ाम सेंटर पे जाना है। और क्योंकि कल ही एग्ज़ाम है, मॉर्निंग शिफ्ट हो इवनिंग शिफ्ट हो। और तो अब मैं आपको कुछ टॉपिक्स भी बता देती हूँ, एक आपको माइंड में रहे कि आपको ये टॉपिक्स याद करने हैं, रिवाइज करने हैं, भूल ना जाए। एक चीज़ और, जब आप एग्ज़ाम में पेपर को अटेम्प्ट करेंगे ना, तो वहाँ पे जब भी क्वेश्चंस में आप क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, जब जो भी ऑप्शन आपका सही होता है, करेक्ट होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, आप सेव और नेक्स्ट ज़रूर करिएगा। उस पर क्लिक करके छोड़ मत दीजिएगा, सेव नहीं करेंगे तो वो जो है आपका अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। इसलिए सेव और नेक्स्ट राइट साइड पे ग्रीन से आई थिंक आता है, तो जब भी आप क्वेश्चंस को जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर रहे हैं, सेव और नेक्स्ट ज़रूर करिएगा, ठीक है। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब टॉपिक्स को भी देख लेते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा टॉपिक्स तो यहाँ पे नहीं लिखे हैं, कुछ 15 टॉपिक्स ही लिखे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो रामाचंद्रन प्लॉट का जो ग्राफ है उसमें फाई साई की वैल्यू, कौन सा प्रोटीन कहाँ पे, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इनको जाने से पहले जितने भी टॉपिक्स बता रही हूँ रिवाइज करेगा। नेक्स्ट बायोकेमिस्ट्री में ही मेटाबॉलिज्म आ जाता है। मेटाबॉलिज्म में जितने भी एंजाइम्स इंक्लूड्स होते हैं, जो कि इनहिबिटर या रेगुलेटरी एंजाइम्स होते हैं, उनको एक बार देख के जाइए, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में जो एटम वाला पोर्शन है, ये मैंने इसलिए आपको बता दिया कि अभी आपको पढ़ के जाना है। फिर आ जाता है प्रोटीन शॉर्टिंग में, एटलीस्ट आप सिग्नल सीक्वेंसेस को लास्ट में देख के जाइएगा। बहुत क्वेश्चंस आते हैं इससे, पार्ट बी पार्ट ए सी में इससे रिलेटेड। नेक्स्ट आ जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे मैंने अभी एक रिवीजन वीडियो भी अपलोड किया था, आप देख लीजिएगा उसको भी, जितने भी प्रोटीन्स के नेम होते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें पढ़ के जाइएगा। सेल सर्फेस रिसेप्टर में GPCR और RT के बिल्कुल मत स्किप करिएगा। कैंसर हो गया, अपॉप्टोसिस हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब पढ़ के जाइएगा। ऑटोनोमस और कंडीशनल मोड ऑफ स्पेसिफिकेशन जो डेव बायो में होता है, सी एलिगेंट और ड्रोसोफिला के म्यूटेशन केसेस को एंड में पढ़ के जाइएगा। ये टॉपिक एंड में पढ़ के इसलिए बोला क्योंकि ये क्या है ना कि बहुत इंपॉर्टेंट भी, आप भूल भी सकते हैं, क्योंकि म्यूटेशन केसेस हम भूल जाते हैं। इसलिए सी एलिगेंट और ड्रोसोफिला के जितने भी जीन्स इन्वॉल्व होते हैं इनके डेवलपमेंट पे, और जो म्यूटेशन केसेस बिल्कुल मत स्किप करिएगा। इस म्यूटेशन केस से पता पार्ट सी में मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चंस बहुत आए हैं, कई हमेशा आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको फाइटो हार्मोन्स में एटलीस्ट आप फाइटो हार्मोन के रिसेप्टर का नेम, लाइगेंड, इनहिबिटर और फंक्शन को रीड करके जाइएगा। नेक्स्ट आता है फोटोसिंथेसिस में जेड स्कीम और जितनी भी बाकी साइकिल होती हैं, C3 साइकिल, C4 साइकिल पढ़ के जाइएगा। पेडिग्री भी पढ़िएगा। पॉपुलेशन इकोलॉजी में लास्ट में एटलीस्ट आप फॉर्मूला, ग्राफ और थ्योरी पढ़ के जाइएगा। हार्डी विनबर प्रिंसिपल से न्यूमेरिकल तो हमेशा ही आता है, न्यूमेरिकल जरूर आएगा, चाहे पार्ट सी में आए और चाहे पार्ट बी में आए, ओके। नेक्स्ट थ्योरी भी आती है, और फाइलोजेनी और क्लेडोग्राम जो इवोल्यूशन से रिलेटेड है, पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो ये कुछ लास्ट में मैंने आपको बस हाईलाइट कर दिए कुछ टॉपिक्स कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले, क्योंकि कल ही है हमारा एग्ज़ाम, तो एटलीस्ट इनको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, जहाँ पे भी आपने नोट्स बनाए इनको देख लीजिएगा, ओके। सो गाइज अब आपका एग्ज़ाम कल है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अपने पे डाउट मत करिएगा, अपने पे कॉन्फिडेंस रखिए, एग्ज़ाम में बातें मत करिएगा, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, बहुत अच्छा जाएगा। जब आपने मेहनत करी है तो क्यों एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाएगा ना, तो ये चीज़ दिमाग में मत लाइएगा कि एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाएगा यार। और एक चीज़ और, जिनकी सेकेंड शिफ्ट में है ना, वो टेलीग्राम्स के ग्रुप्स में देख के डर मत जाना। बाई चांस फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर जो है काफ़ी टफ आ जाए, तो वो सब ग्रुप में बताने लगते हैं, और यूट्यूब में भी आ जाता है फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन कैसा गया, तो आप डरिएगा नहीं। आप ना ही देखें तो पहली बात तो अच्छी बात है, नेगेटिव चीज़ें मत लाइएगा माइंड में।
और अपना बेस्ट दीजिएगा। आपने अपने पे डाउट मत करिए ना, आपने अच्छा पढ़ा है। हो सकता है जिनका अच्छा ना आया उन्होंने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी हो या अच्छे से उन्हें याद नहीं होगा। अगर आप पैनिक रहेंगे एग्जाम के टाइम में ना तो आप चीज़ें भूल जाएंगे, इसलिए अच्छे से दीजिएगा, ठीक है। सो गाइज, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करिएगा, ठीक है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।